शिखा टाइम्स जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर साहब, ज्ञान शिखा टाइम्स के विज्ञापन प्रबंधक श्री वैन राय जी, अपने लेखनी के लिए विख्यात गाजीपुर के ब्यूरो चीफ गिरीश पांडे जी, मिर्ज़ापुर के ब्यूरो चीफ सुरेश जी, चंदौली के से ब्यूरो चीफ श्री सत्यनारायण जी गुप्ता, मऊ से ब्यूरो चीफ श्री विवेक सिंह जी, भदोई से तीनों की बुनियाद आप हैं। कहा है किसी ने कि जहर के घूंट पी नहीं सकते, हो के मजबूर जी नहीं सकते, बात दिल की जुबान पे लाएंगे, अपने होठों को सी नहीं सकते। हमारे बीच में कलम के सिपाही, कलम के जादूगर और कलमबीर पत्रकार बैठे हैं। जब किसी पत्रकार वार्ता में जाते हैं तो अपनी कलम से लिखते हैं, और सबसे बड़ी ताकत, सबसे नुकीली धार है तो वो कलम में है, जो पत्रकारों के पास है। ऐसी कलम जिससे वो किसी भ्रष्टाचार को उजागर कर सकते हैं, किसी गुटविल को संभाल सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, खींचो न कमानों को तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, तो अखबार निकालो। हम तो का मुखालिफ करने के लिए अखबार निकालते हैं। अखबार वो चिंगारी है कि अगर भड़क गई तो ताज तक सब भर देगी। कभी कभी साहित्य और पत्रकार, हिंदी कहा गया ना कि भारत, विकसित भारत में हिंदी पत्रकारिता, जिसे हम प्रिंट मीडिया कहते हैं, हिंदी पत्रकारिता
हिंदी पत्रकारिता के सशक्त अक्षर भी गिनाए गए कि इस देश में जो भी पत्रकार रहे, आपने सुना होगा कमला त्रिपाठी, विष्णु प्राणकर, शिव प्रसाद गुप्त, ऐसे लोग, अटल बिहारी जैसे लोग जो साहित्यकार थे और पत्रकार थे, अपने कलम के जादू से उन्होंने ताज को भी अपने सिर पर डाला। तो ये पत्रकारिता सशक्त भारत राष्ट्र का निर्माण करती है। आपकी लेखनी अगर तेज है तो आप लिख सकते हैं, जन जागरूकता फैला सकते हैं, एक एक नागरिक को जगा सकते हैं देश के बारे में। कैसे सशक्त होगा हमारा भारत? पत्रकारिता कोई खेल नहीं है, पत्रकारिता करना सबके बस की बात नहीं है। बहुत से पत्रकार ऐसे होंगे, थोड़ा सा शांति अगर बनाए तो बहुत बढ़िया होगा, कि कभी कभी कहा जाता है गुमनाम एक लाश कफन को तरस गई, गुमनाम एक लाश कफन को तरस गई, कागज तमाम शहर के अखबार हो गए, कागज तमाम शहर के अखबार हो गए। क्योंकि लिखा गया है कि निंदक नियरे राखिए आंगन की छवाए, बिन साबुन सरकते निर्मल करे स्वभाव। होना चाहिए, आलोचना होनी चाहिए, ताकि हमारे अंदर जितनी गंदगियाँ हो वो निकल जाए। तो विकसित भारत बनाने के लिए, आगे ले चलने के लिए 2047 तक जो उसकी परिकल्पना की जा रही है वह एक मजबूत भारत देगा, और मजबूत भारत हर देशों से भी हमारा आगे रहेगा। किसी ने कहा है कि अभी कभी कभी होता है कि मंजिल का रास्ता मुझे अब तक मिला नहीं, मंजिल का रास्ता मुझे अब तक मिला नहीं, और थकने लगे हैं पाँव मगर हौसला नहीं। तो हम अपने हौसले को बुलंद रखें, और हौसला बुलंद है तो मंजिल हमें अवश्य मिलेगी। हम तो चले थे अकेले ही जाने मंजिल, लोग आते गए कारवां बना गया। ज्ञान शिखा टाइम्स के इस 13वें स्थापना दिवस समारोह में उपस्थित ज्ञान शिखा टाइम्स की संपादक डॉक्टर नीलम सिंह जी, विज्ञापन व्यवस्थापक ONR साहब, प्रसार व्यवस्थापक डॉक्टर लियाकत अली जी, हमारे गाजीपुर के ब्यूरो चीफ गिरीश कुमार पांडे जी, मिर्ज़ापुर के ब्यूरो चीफ सुरेश शर्मा जी, चंदौली के ब्यूरो चीफ सत्यनारायण प्रसाद जी, हमारे बीच में मिर्ज़ापुर से लगातार खबरों के साथ साथ महानगर के और अखबार को बल देने के लिए जितना विज्ञापन सरकारी हो सकता है और जिस निष्ठा और ईमानदारी से काम करते हैं जिससे अखबार को काफ़ी बल मिलता है, ऐसे श्री विकास तिवारी जी मंच पर उपस्थित ज्ञान शिखा टाइम्स की, आप जानते हैं कि किसी भी अखबार की रीढ़ की हड्डी उसका विज्ञापन होता है। समाचारों के साथ साथ इस पर विशेष ध्यान देने वाले मंच पर उपस्थित हमारे सुधीर दुबे जी, हमारे सामने बैठे हुए वरुण मिश्रा जी, हमारे सामने प्रोफेसर शरद कुमार जी, गाजीपुर से चल के आए विद्यालय के प्रबंधक शिक्षा शास्त्री आदरणीय यादव जी, बनारस के नारायणपुर वार्ड के पार्षद रहे हमारे मित्र शिवशंकर यादव जी, प्रखर पत्रकार और समय समय पे हमारी मदद करने वाले शिवमूर्ति दुबे जी। इधर बीच हम लोगों के समाचार पत्र में कुछ कठिनाइयाँ आ गई थी, हमारे बहुत से साथी छोड़ करके चले गए थे और उन लोगों ने इस तरह का माहौल बनाया जैसे लगा कि अब
ज्ञान शिखा टाइम्स में ताला बंद हो जाएगा। हम लोग बहुत मानसिक तौर पे दबाव में थे। हमारे कुछ साथियों ने, गाजीपुर के साथियों ने भरपूर मदद की, पूरा मेहनत किया और एक बड़ी संख्या में टीम को खड़ा कर दिया। हमारे मिर्ज़ापुर के साथियों ने मेहनत किया और एक बड़ी संख्या में टीम को खड़ा किया। कोयल राय साहब ने भी, लियाकत अली जी ने भी अपने व्यक्तिगत संबंधों का प्रयोग करके जगह जगह से, चाहे वो सोनभद्र रहा हो, चाहे वो भदोही रहा हो, हर जगह से लोगों को जोड़ा। एक कठिनाई हमारे सामने होती थी कि बनारस में हमारे अखबार का सर्कुलेशन हो नहीं पाता था कायदे से। हम बहुत ही इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करेंगे पप्पू जी का, जिन्होंने हमको कमलेश सिंह जी से मिलवाया। कमलेश सिंह जी ने अखबार मेरा खरीद करके, और पूरे बनारस के 7 सेंटर से, आप कहीं भी जाएंगे बनारस में 7 सेंटर से अखबार वितरित होते हैं। MES कैंट से, कैंट स्टेशन के पास मालती होटल से, वहाँ भेलूपुर थाने के पास से, लंका से, कबीर चौरा से, यहाँ कचहरी से और यहाँ पांडेपुर से, 7 के 7 सेंटर से हमारे अखबार वितरित हो रहे हैं। और आज पूरे बनारस में ये अखबार सबके नज़रों के सामने चल रहा है। गली गली में, घर घर में पहुँचाने का काम हमारे कमलेश सिंह जी कर रहे हैं। ज्ञान शिखा टाइम्स जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शोषित वंचित मजलूमों की गलियों से रोज निकलता है, गलियों से रोज निकलता है। आईना है मजदूरों का, अक्स रोज उभरता है, अक्स रोज उभरता है। अति पिछड़ों की बातों को करता ये सुन लो बेवा। ज्ञान शिखा टाइम्स जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।